और इनके ऊपर पैराग्राफ्स होते हैं। तो ऐसे कौन से और राजा हैं जो इतने प्रभावशाली और महिमावान थे, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अजीत। मेरे विचार से इसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि एक तो शाहिया डायनेस्टी, जिसने कि मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। अनंगपाल, भीमपाल, जयपाल, ये पूरी एक चेन है राजाओं की इनकी। अच्छा। जिन्होंने गजनी, तो ये पाल वंश से अलग है? नहीं, पाल वंश अलग है। पाल वंश अलग है। ये शाहिया डायनेस्टी कहलाती है। शाहिया साम्राज्य पंजाब और मुल्तान और इवन जो वेस्टर्न फ्रंटियर है पाकिस्तान की तरफ, उस तरफ ये राज्य सबसे पहले ये इनकी भिड़ंत जो मुसलमान आक्रांत आए थे इन्हीं से हुई थी। और इन्होंने 400-300 साल तक रोक के रखा उनको। वो 300 साल तो कोई मायने नहीं रखता इस देश के इतिहासकारों के लिए। इनके लिए वो 150 साल का जो मुगल काल है वो है गोल्डन पीरियड। क्योंकि उस वक्त इनकी तथाकथित हिंदुओं के साथ संधि करके जो इनके हिसाब से एक सत्ता का मैनेजमेंट कर रहे थे लोग, वो इनके लिए स्वर्णिम काल है इनके सब, क्योंकि वो नैरेटिव इनको सूट करता है। पर उस पर अपन बाद में आएंगे। एक ललितादित्य मुक्तापिदा कश्मीर के, और वो तो मुसलमानों का जो नरसंहार करते थे, किसी का आधा मुंडन करके भेजते थे, पूरी की पूरी आर्मी का मुंडन करके भेजा करता था वो। उसकी इतनी भयंकर, उसकी जयवर्मा करके एक राजा थे मध्य भारत में, उनके साथ उनका अलायंस भी था, जयवर्मन या ऐसा कुछ नाम था उनका। ललितादित्य मुक्तापिदा के उसके लिए अरब हिस्टोरियंस ने लिखा है कि ये मतलब ये इस मुसलमानों को इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अच्छा। और प्रतिहारा राजा जो थे उनको भी किंग ऑफ जूर्स कहा करते थे ये लोग। अच्छा। किंग ऑफ जूर्स, वो नाम नहीं मिल रहा है कि वो एक्चुअली किसको कहते थे, वो कौन था एक पर्टिकुलर राजा। अच्छा। जिसने इतना नरसंहार किया मुसलमानों का कि उसको किंग ऑफ जूर्स कहते थे लोग। एक राजा जो है मूल राजा चालुक्य डायनेस्टी के, जो गुजरात की तरफ हुए थे, मतलब कितना महिमाशाली आदमी था। हम पृथ्वीराज चौहान की जो गौरी के हाथों जो हत्या है उसका इतना हम शोक मनाते हैं, और बात शोक मनाने की भी है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक वीर राजा थे, उनको हारना नहीं चाहिए था। इसी गौरी को 1178 में मूल राजा ने जूते मार के भगा दिया था यहां से। लेकिन हमें यह नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि किसी भी मुसलमान आक्रांता की जो लॉस है वो उसका फाइनल लॉस नहीं है। उसने कितना पुरुषार्थ किया, उसने अपने जो सेटबैक्स थे उनको ओवरकम करके फाइनली 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। लेकिन हिंदुओं का जो लॉस है वो फाइनल है। अगर एक बार किसी राजा की हार हो गई, बस खेल खत्म हो गया उसका तो वंश मिट गया। इस दृष्टि से मेवाड़ के महाराणा फिर विलक्षण बन के आते हैं कि कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार चित्तौड़ हाथ से गया, कितनी बार उसको पुनः अर्जित किया। क्या इन लोगों का संकल्प था, क्या इन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और क्या मूल्य ये लोग चुकाने को तैयार थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। ये अगर आज हम अपने बच्चों को, अगर हम खुद स्वयं उसको सीख पाए, तो ये हमें आज जो हमारी सभ्यतागत लड़ाई चल रही है विधर्मियों के साथ, जो हमारी मुल्ला मिशनरी, मैकाले पुत्रा, मार्क्सिस्ट और मीडिया, इन पंचमक्कारों से जो हमारा संघर्ष है, अगर हम मेवाड़ के इन महापुरुषों की, इन राजाओं की, इन महाराणाओं की उस स्ट्रगल को अपने जीवन में उतार पाते हैं, तो हमें इतनी प्रेरणा मिलेगी और एक बहुत विनम्रता का भाव होगा कि आज हम इतनी सुख सुविधाओं में जीवन जीते हुए एक अंगूठे के ऊपर हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाते हैं। इन राजाओं ने उस वक्त 15-15 दिन एक सहायता की चिट्ठी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में लगती थी। उसमें भी बीच में अगर हार्ट अटैक आया है, किसी जानवर ने उस घोड़े वाले को खा लिया, तो वो लेटर पहुंचता ही नहीं था। उतनी विषम परिस्थितियों में इतने दुर्दांत हत्यारों के सामने समर्पण नहीं किया, तो हम किस लिए घबरा रहे हैं? हम 100 करोड़ हिंदू क्यों आज पराजित महसूस करते हैं? तो इस पुस्तक का मंतव्य तभी सिद्ध होगा जब हिंदू समाज में एक विद्युत का प्रवाह आ जाए कि अकेले मेवाड़ के महाराणा अगर ये कर सकते थे। और मेरा प्रयास है, मेरी विनती हिंदू समाज से ये है कि हर राज्य का कोई युवा, कोई व्यक्ति अपने राज्य की इतिहास को खोजकर उस पर रिसर्च करे, उस पर शोध करे और उस पर लिखे। जैसे मैंने निवेदन किया था, काकतीय हैं या चोला हैं या पल्लव हैं या कलिंग साम्राज्य जो था, बंगाल के जो राजा थे, गौड़ाज हैं, इन सब पे रिसर्च की जाए और उस सब को प्रवाहित किया जाए कि कितना मूल्य हमारे पुरखों ने चुकाया है। तब जाकर इन राक्षसों के टोले को हम सिंध के उधर ही रोक पाए थे।